मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे। जी हां, इस समय हमारी मौजूदगी है यमुना किनारे मेहरा नाहरगंज में। जी हां, आपको बता दें कि यमुना ने फिर से एक बार रौद्र रूप धारण कर लिया है। जी हां, तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से यमुना इस समय अपने रौद्र रूप में बह रही है। जी हां, वहां ठीक सामने आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो यमुना के ऊपर आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, वो पुल दिखाई दे रहा है आवागमन के लिए, और उसके नीचे बहती हुई यमुना मैया अपने रौद्र रूप में अपने अंदाज में बह रही है। लेकिन आपको बता दें कि यमुना अपना दायरा छोड़कर खेतों की तरफ बढ़ने लगी है। ये बारीकी से जब ये तस्वीरें आप देखेंगे कि फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। देखिए किस तरीके से फसलें जलमग्न हुई हैं। जैसे ही जल स्तर यमुना का बढ़ा और यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया आगरा में, तो यमुना का जल स्तर बढ़ा और खेतों की तरफ यमुना पहुंचने लगी और फसलें जलमग्न होने लगी हैं। जी हां, आपको दिखा दें कि किसान किस तरीके से लगातार अपनी फसलों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी फसल को बचाया जाए, क्योंकि किसान लगातार मेहनत करता है और उम्मीद होती है कि इस फसल से कुछ पैसे मिलेंगे और उनके जो सपने हैं, उन्होंने जो सपने देखे हैं और जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और जो भरण पोषण है वो इसी से होगा। तो देखिए लगातार कैसे किसान यहाँ पर अपनी फसल को बचाने के लिए लगातार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फावड़ा चलाते हुए। और ये कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से इसे ठोक कर एक मेड़ा सा बनाया जा रहा है, एक डोर सी डाली जा रही है, एक ऊंचा स्थान किया जा रहा है, जिससे कि इधर इस फसल में पानी न जाए यमुना का। लेकिन जब यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा तो शायद दादा इसे ये रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए, थोड़ा सा। जी, क्या नाम है दादा? ईदल सिंह जी। हाँ। तो अभी ये क्या कर रहे हो आप? इसे पानी रोक रहे हैं, ये सारा फसल नष्ट हो रही है और हो गई और नीचे इसे बढ़ जाएगी तो सामने इधर देख लीजिए सामने, और ये भी नष्ट हो जाएगी, ये सब नष्ट होगी पानी में। तो क्या लगता है और भी जल स्तर बढ़ेगा क्या? क्या कोई पता नहीं, बढ़ेगा। तो उसी के लिए ये किया जा रहा है। हाँ, उसी के लिए कर जा रहा है, खूब बढ़ रहा है जोरा का। तो पूरी जो मेहनत थी वो यमुना के पानी में बह गई है, मानो फसल पूरी बर्बाद है। हाँ, पूरी फसल बर्बाद है और हम भी मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। हाँ। तो रात्रि में जब जल स्तर बढ़ता है तो रात्रि में उस समय डर भी लगता है क्या? हाँ, डर लगता है। यहाँ क्या कर, पेट ऐसा ही बना हुआ, तो पेट का लगना पड़ता है, डर तो खूब लगता है। पेट के लिए लगना पड़ता है, ये मजबूरी है। हाँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और किसान लगातार मेहनत करता है और ये अन्नदाता सभी के पेटों को भरने का काम करते हैं। कि कितना नुकसान हुआ है जब यमुना ने रौद्र रूप धारण किया है और फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। जी, क्या नाम है? जी, राम सिंह नाम है मेरा। राम सिंह नाम में से ईदल सिंह का लड़का हूँ। ये फसल मैंने मतलब जो बही हुई थी ना, ये कदुआ या मूली, ये आनी यमुना हमारे पास इतनी आ चुकी है, बहुत कर रही, यहाँ पे नष्ट हो चुकी है हमारी फसल भी, बहुत कर रही नष्ट हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि हम बांध भी डाल रहे हैं, वो भी फूट रहा है। यानी इतना पानी आ रहा है कि आदमी ये क्या करे कि घर को या फसल को देखे या अपने घर को देखे। ये फसल भी ऐसी चीज़ है कि इससे ही दाना पानी मिलता है, इसी से रोजी रोटी चल रही है। हाँ, इसी से रोजी रोटी चल रही है हमारी। अच्छा, तो अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची है मुआयना करने के लिए, कुछ कहा है उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा है कि मतलब ये अभी फिलहाल तुम इस पर डले रहो, मतलब थोड़ा बहुत मुआवजा मिलेगा, उससे आपको मिल जाएगा, आपकी थोड़ी बहुत राहत होगी, वो मिल जाएगी। आसपास के लोगों से ये भी तो कहा है कि आप यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें। हाँ जी, कहा था, उन्होंने कहा था ये का सुरक्षित स्थान पर पहुँचे, यहाँ से यहाँ पे जल स्तर और बढ़ सकता है, बताया था उन्होंने कि अभी से वहाँ पे यहाँ पे हम खुद लगे हुए हैं, जल स्तर बताया था, और वहाँ पे भी पानी बाजरों में भी भरा हुआ है और इधर सामने गांव में भी भरा हुआ है, काफ़ी टियाँ भरा हुआ है। तो राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है और उनका यही कहना है, लगातार जो यमुना किनारे जो लोग रह रहे हैं, उनका रैन बसेरा है, उनको ये चेतावनी दी गई है कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें और जो खाने से संबंधित जो किट है वो भी उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है प्रशासन के द्वारा। और आप ठीक सामने मेरे इधर देख सकते हैं बाईं तरफ कि यमुना अपने रौद्र रूप में बह रही है और लगातार बढ़ती हुई खेतों की तरफ पहुंच रही है। खेत जलमग्न हो चुके हैं, फसलें बिल्कुल लबालब हो चुकी हैं, किसान बचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक और जगह पहुंचेंगे और वहां भी दिखाएंगे आपको कि यमुना का लगातार जो रौद्र रूप बढ़ रहा है उससे कहां कहां हानि हो रही है, कहां कहां नुकसान हो रहा है। बने रहिए मेरे साथ। झोंपड़ी डालें बैठे हमें, जहाँ झोंपड़ी पहले 5 साल फूट गई, फिर बना बुनू को तैयार हुए, फिर जमुना आ गई और रह हुए जगह इतने कहाँ जाएँ हम, कहाँ पर रह जाके पानी आ गया।
बिल्कुल जंगल ले जा रहे खोल के सड़क पर रहेंगे क्या नाम है? हरिविलास। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नारगंज। अभी पानी की क्या स्थिति है? जो यमुना का जो जलस्तर यमुना का पानी आ रहा है और आ रहा है। फोन लगाया। कितना नुकसान है खेतों में? नुकसान तो बहुत है, ये बाग डूब गई, ये सब पानी बाजरा डूब गए। तो आप यहाँ झोंपड़ी डाल के रहते हैं? हाँ तो यहाँ तक पानी पहुँच गया है? हाँ पहुँच गया ये। तो अब सुरक्षित स्थान पर कहाँ पहुँच रहे हैं? अब एसडीएम साहब ने अरे कॉलेज बताया था, इसमें बाम ये पशु का छियाँ वगैरह उसी में बल गया, कहीं छत पर चढ़ जाए। अधिकारी भी पहुँचे हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी जो है कॉलेज में पहुँच जाओ, सुरक्षित स्थानों पर जाए। हाँ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वहां चलते हैं जहां पर यमुना लगातार अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है और खेतों की तरफ बढ़ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ा है और किस तरीके से खेतों की तरफ कटान हुआ है। ये आप बारीकी से देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा है तेजी से, और उसी प्रकार तेजी से कटान भी हुआ है खेतों की तरफ। तो जो खेत हैं वो बिल्कुल यमुना में मिलते हुए चले जा रहे हैं। और एक तस्वीर ये देखिए यमुना मैया की जो बहती हुई इस समय अपने ही अंदाज में, अपने ही रूप में यमुना मैया इस समय बहती हुई, लेकिन अपना दायरा पार कर यमुना खेतों की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ के कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी दादी, क्या नाम है? मेरा जी मेरा रामावती। आपके ही खेत हैं ये? हाँ रामावती की कहते हैं। अच्छा जी। हाँ तो रामरती आपका ही नाम है ना? हाँ मेरा नाम जी। है। हाँ हाँ, तो जैसे यमुना का लगातार पानी बढ़ रहा है, कितनी खेती इसमें समा गई है? भाई गाँव में हमारी बैस है 22 बीघा खेती, जिसका जमुना में समाई गई है। सब यमुना में समा हाँ, गई है? जिन्हें का टुकड़ा बचे, जिन्हें का जी जी जी। इधर सामने देख कर बताइए। हाँ फिलहाल इस वर्ष कितनी खेती चली गई है इसमें, जो कटान दिख रहा है खेतों की तरफ? कटाना की अब 2 बीघा चली गई। 2 बीघा? हाँ पक्की। जी, आपका क्या नाम है? मुन्नी देवी। आपके भी खेत है तो अच्छा जी। हाँ तो ये रात्रि जैसे पानी बढ़ा है, लगातार जलस्तर यमुना का बढ़ रहा है, कितना कटान हुआ है आपके खेतों का? हमारा तो कटी रहे 2-3 बीघा खेत बिना में कितना रहे बच्चे का करे, वो लड़के वाले कैसे पालेंगे? लगातार कट रहा है, कटान हो रहा है और खेती यमुना मैया में मिलती जा रही है। जमुना में चल रही है, का करे वो जाके पीछे का मर रहे तो थाना मसीह और लड़का भाई ब्याह शादी को हुआ था मुँह पे, तो पर अब कैसे मजन दोगा? कौन पहुंचा? कोई अधिकारी पहुंचे यहाँ पर, लेखपाल की टीम? कोई ना, वहाँ तो कोई ना। वहाँ कोई ना। अच्छा, आप तक नहीं पहुंची, लेकिन गांव में डोल रही है, मेरा नारगंज में टीम पहुंची है। हाँ डोल लग जोगी। हम तो भाई जमुना पर देख रहे हैं कि कांते खेतों कांते जा रहे हो धुक तो आओ तो बेटा का करे, मस्जिद के पीछे लोग बड़े परेशान हैं। जो किसान है उनका यही कहना है कि लगातार यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे बेहद नुकसान हो रहा है। लगातार खेतों की तरफ यमुना बढ़ती जा रही है, अपने रूप का और भी विस्तार करती जा रही है। यमुना मैया लगातार खेतों की तरफ बढ़ रही है, किसान भी परेशान है, कई जगह फसलें जलमग्न हुई हैं। और ये मेहरा नारगंज का ये इलाका है जहां पर लगातार यमुना अपना रौद्र रूप धारण किए हुए गांव की तरफ बढ़ रही है, फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार अलर्ट जारी कर रखा है और यमुना किनारे रहने वाले लोगों को हिदायत दे दी है कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यमुना के किनारे न पहुंचे, एहतियात बरतें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।